अरे आज सब्जी लाने में कितनी देर कर दी तूने। अभी वो हरिया ठेला लेकर गया। तू ऐसे ही लेट करेगा तो कल से उससे ही सब्जी लूंगी मैं। क्या दीदी, कहाँ मैं लेट करता हूँ, कभी कभी हो जाता है। और वो हरिया उसका क्या है, कोई खरीदता नहीं है उससे सब्जी, खाली घूमता है। अच्छा, बातें बनवा लो तुझसे। मैंने पता किया, सब्जियां सस्ती थी सब। अच्छा, तो चलो, आपसे मैंने कभी फालतू दाम मांगे है क्या? अब ले लो ना जो भी लेना है। दीदी आज पालक बहुत ताजी आई है, ले जाओ। कितने की है? देख सही सही रेट बोलना। 40 रुपए किलो। 40? पिछले हफ्ते 20 की थी। अरे क्या करे दीदी, मंडी में दाम बढ़ गए हैं, अभी अपनी जेब से कैसे कम करे। छोड़ो। लौकी कितने की है? 15 रुपए किलो। 1 किलो लौकी देना, आधा किलो टमाटर। और पनीर है क्या? है ना दीदी, 400 रुपए किलो। 400? इतना महंगा? आग लगी है दामों में। मुझे लगता है अब हरिया से ही लेना पड़ेगा। अरे दीदी, दूध महंगा है तो पनीर भी तो महंगा रहेगा, अब भी मुझे बोलती हो बस। अच्छा ठीक है, आधा किलो दे दो। दीदी आधा किलो में कहाँ बनेगा, घर में इतने लोग हैं। 5 लोग हैं, लेकिन आधा ही लूंगी, बजट भी तो चलाना है। सारी कमाई सब्जी में तो नहीं लगा सकते। तभी रिया का फोन बजा। हाँ रिया, कहाँ है? आज आ रही है ना मेरे घर? अरे सोनल, बाजार में हूँ अभी, शाम को देखती हूँ, बच्चे का होमवर्क है, आ पाई तो आ जाऊंगी। यार तू हमेशा ऐसा बोलती है, कभी तो निकल घर से। और सुन, आज मैंने नई रेसिपी ट्राई की है, पनीर बटर मसाला, तू भी बनाना। हाँ यार, बनाना तो है, लेकिन पनीर इतना महंगा है, 400 रुपए किलो। आधा किलो लिया है, उससे मैं मटर डालकर बैलेंस करूंगी। अभी तेरा बटर मसाला बनाने बैठूंगी तो किलो से ऊपर पनीर लग जाएगा। अरे यार, तू भी इतना क्या सोचती है। हाँ, तेरी तो हाई क्लास ससुराल में शादी हो गई, लेकिन हम ठहरे मिडिल क्लास वाले, सब कुछ सोच समझ के चलाना होता है। अच्छा रख फोन, सब्जी लेनी है, बाद में बात करती हूँ। शाम को किचन में पनीर की सब्जी बन रही थी, तभी रिया को सुबह की बात याद आती है। मम्मी आज टिफिन में क्या है? बेटा आलू पराठे है, जल्दी कर, देर हो जाएगी। मम्मी रोज वही वही, आलू पराठा, आलू सब्जी, आलू ये आलू वो, कुछ और नहीं बना सकती? स्कूल में सब पूछते टिफिन में क्या है, तो मुझे शर्म आती है बताते हुए। अरे बेटा, घर का खाना होता है, शर्म कैसी। और आलू में ना ताकत होती है, दिन भर एनर्जी रहती है। मम्मा प्लीज, एनर्जी वेनर्जी छोड़ो। आर्यन के मम्मी रोज रोज कुछ नया बनाती है, कभी पास्ता, कभी नूडल्स, कभी कुछ। हमारे यहाँ बस यही रोज का एक जैसा सब्जी पराठा, लंच को देखने का भी मन नहीं करता। मम्मी मुझे पिज्जा चाहिए टिफिन में। यश बेटा, पिज्जा सुबह सुबह नहीं बनता, तो रात को बना लो, सुबह देना। आर्यन की मम्मी करती है ऐसे। हाँ मम्मी, अब बर्गर ला दो, स्कूल के पास वाली शॉप से 20 रुपए का तो मिलता है। 20 रुपए का बाहर का बर्गर खाओगी और पेट खराब होगा तो मैं देखूंगी। चलो दोनों बैठो, खाना खाओ चुपचाप। मम्मी मुझे नहीं खाना, मेरा मन नहीं है। यार सीखने वाला, मुंह में डाल तो सही, फिर देखना अच्छा लगेगा। न मम्मी, सच में खाना नहीं खाना है, मैं कैंटीन से ले लूंगा। कुणाल बाहर से आवाज लगाते हुए किचन में आया। रिया, टिफिन तैयार है, देर हो रही है मुझे। जी बस रख रही हूँ। क्या बनाया आज? आलू टमाटर है, पराठे हैं। यार रोज रोज यही बनाती है, ऑफिस में टिफिन खोलो तो सब दिखता है, कभी कुछ नया भी बनाया करो। पूरे दिन में यही काम है, उसे भी बस चलता ही करती हो। मन से करो तो किसी को कोई शिकायत ना रहे, लेकिन तुम तो बस बला टालने का काम करती हो। कुणाल टिफिन उठाकर निकल गया। बहू, चाय हो गई? जी पिताजी, लाती हूँ। आज पोहा बनाया है नाश्ते में। हाँ तो नई बात क्या है, यहाँ रोज पोहा ही तो मिलता है, नत्थू की कचौड़ी थोड़ी ना मिलेगी। बनाती हूँ ना बाबूजी, कल कचौड़ी भी बनाऊंगी। रहने दो बेटा, तुम्हारी कम तेल की कचौड़ी से अच्छा मैं ये पोहा खा लूं। रिया ने चाय का कप शंकर जी के सामने रखा और वापस किचन में आ गई। सुबह 5 बजे उठी हूँ। ध्रुव का टिफिन, यश का टिफिन, कुणाल का टिफिन, पिताजी का नाश्ता, हर किसी को कुछ अलग चाहिए, हर किसी की पसंद अलग है। और सबसे मिलता क्या है? पछताने। एक बार भी किसी ने नहीं पूछा, रिया तुमने खाया कि नहीं। तभी यश रसोई में आता है तो रिया अपने ख्यालों से बाहर आती है। मम्मी पनीर बन गया, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, बस 5 मिनट। मम्मी मेरी थाली में ज्यादा डालना, मेरा फेवरेट है। हाँ बेटा, दोनों को अच्छे से दूंगी। वो पनीर की खुशबू आ रही है, आज खाने को मिलेगा या पिछली बार की तरह बस देख कर काम चलाना पड़ेगा। जी आज ध्यान रखा है, आप और बच्चे सब अच्छे से खा लेना। खाने की थाली सजाते वक्त रिया ने सबकी थाली में पनीर के टुकड़े परोसे थे ताकि किसी को शिकायत ना रहे। आज पनीर अच्छा बना है रिया, पिछली बार तो बस ग्रेवी देखकर काम चला था।
अरे भाई कम से कम लंच में ये सब मत किया करो। मैंने सबको बता दिया आज मैं पनीर मटर लाया हूँ, और सब्जी में पनीर माइक्रोस्कोप लेकर ढूंढना पड़ रहा था। अच्छा खासा मजाक बन गया था मेरा। और वो गुप्ता तो बोल रहा था, भाभी जी ने लंच बॉक्स के साथ आज नाराजगी निकाली है क्या? बहू तुम नहीं खा रही हो पनीर? नहीं आप लोग खाइए, मैं बाद में खाऊंगी। रिया हर बार यही बोलती हो, बाद में खाती भी हो या नहीं? जी खा लूंगी, आप खाइए ना। रात को जब सो गए थे, रिया अकेले किचन में बैठी थी। घी बस थोड़ा बचा है, 10 दिन बाकी है महीने के। नया लिया तो बजट बिगड़ेगा। ठीक है, कल से पराठे तेल में बनाऊंगी। कल ध्रुव के लिए क्या बनाऊं? परवल? नहीं वो नहीं खाता। आलू मटर, मटर महंगी है अभी। ठीक है आलू टमाटर। और यश को कल कुछ अलग दूंगी, वो पिज्जा मांगता है, पर घर पर ही ब्रेड पिज्जा बना दूंगी, खुश हो जाएगा। दादाजी के लिए बेसन का चीला बनाऊंगी कल। उस दिन लाइट बुझाई और सोने चली गई ताकि कल फिर 5 बजे उठ सके, पर अगली सुबह रिया बिस्तर से उठ ही नहीं पाई। कुणाल, कुणाल सुनते हो? हाँ क्या हुआ इतनी सुबह? देखो ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है। सिर इतना भारी है कि उठने की कोशिश की तो चक्कर आ गया, बदन भी टूट रहा है और बुखार भी लग रहा है मुझे। रुको, हाँ माथा तो बहुत गर्म है। तुम लेटी रहो, कहीं मत जाओ, मैं सब देख लूंगा। लेकिन ध्रुव और यश का टिफिन नहीं बना कुणाल, और पिताजी का नाश्ता भी नहीं हुआ। और आज ध्रुव का स्कूल में कोई फंक्शन भी है, उसका टिफिन अच्छा होना चाहिए था। रिया तुम बिल्कुल चिंता मत करो इन सब की, हम मैनेज कर लेंगे। तुम बस लेटी रहो और आराम करो। कुणाल किचन में गए और 10 मिनट बाद वापस आ गए। रिया, गैस का नॉब कौन सा घुमाना है? यहाँ 3-4 नॉब है, समझ में नहीं आ रहा है। कुणाल तुमने कभी गैस नहीं जलाई? अरे यार कभी कभी जलाई है, लेकिन याद नहीं रहता। पहले तो माँ कर लेती थी। बताओ ना तुम। बाईं तरफ वाला नॉब घुमाओ, फिर माचिस से जलाना। माचिस ड्रॉअर में, दाईं तरफ वाले में। ये ड्रॉअर, इसमें तो इतना सारा सामान भरा पड़ा है। ये सब क्या क्या है यहाँ? छोड़िए मैं उठकर बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, तुम लेटी रहो, मैं ढूंढ लूंगा। ध्रुव और यश उठकर किचन में आ गए। पापा आप किचन में क्या कर रहे हो, और ये क्या बना रहे हो? चाय है या कुछ और? चाय बना रहा हूँ बेटा, और मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है ना, इसलिए आज मैं बना रहा हूँ। मम्मी को क्या हुआ पापा, वो ठीक है ना? हाँ बेटा बुखार है, आराम कर रही है। अब बताओ टिफिन में क्या चाहिए? पापा आज स्कूल में फंक्शन है मेरा, सब दोस्त टिफिन शेयर करते हैं, तो कुछ स्पेशल बनाना। बेटा मम्मी जैसा स्पेशल तो नहीं बनेगा अभी, आज बाहर से मंगा लेते हैं। सच में पापा? तो पिज्जा मंगाओ ना। हाँ पापा पिज्जा मंगाओ, या बर्गर स्कूल के पास वाली शॉप से। पिज्जा नहीं, बर्गर नहीं, कुछ घर जैसा सीधा खाना मंगाऊंगा। दोनों जाओ, तैयार हो जाओ। पहले दिन बाहर से खाना आया था और घर में सब खुश थे। वाह बेटा वाह, आज बिरयानी आई है। कभी कभी बाहर का खाना भी अच्छा लगता है, मन बदल जाता है। दादाजी और मंगाया, मुझे और चाहिए। हाँ हाँ मंगा लो बेटा, आज तो खूब खाओ। पापा ये दुकान बहुत अच्छी है, कल भी यहीं से मंगाना और परसों भी। हाँ देखते बेटा। दूसरे दिन की सुबह। पापा आज टिफिन में क्या है, मम्मी ठीक हो गई क्या? नहीं बेटा मम्मी अभी आराम कर रही है, आज भी बाहर से मंगाएंगे। पापा कल वाला खाना बहुत ऑयली था, पेट भारी हो गया था पूरा दिन, कुछ और मंगाओ ना आज। ठीक है बेटा देखता हूँ। कुणाल ने पास की दुकान पर फोन किया। हाँ जी साहब बोलिए। भाई खाना चाहिए घर पर, दाल सब्जी रोटी, घर जैसा सीधा खाना। जी साहब, एक थाली 350 रुपए की है, और घर डिलीवरी का अलग 50 रुपया चार्ज लगेगा। क्या? एक थाली के 350 रुपए? ये तो दाल सब्जी रोटी है ना, कोई फैंसी खाना तो है नहीं। जी साहब घर का खाना है, लेकिन बाहर का रेट तो लगेगा ना। और साहब सब्जी दाल का रेट भी बढ़ गया आजकल, इसीलिए थोड़ा महंगा है। ठीक है, 5 लोगों का चाहिए। साहब 5 थाली में से 2 बच्चों की हाफ थाली कर लेते हैं, 3 फुल और 2 हाफ, डिलीवरी मिलाकर 1700 रुपए हो जाएंगे। ठीक है भेज दो। फोन रखकर कुणाल काफी देर चुप बैठे रहे। पिताजी 1700 रुपए एक दिन का खाना, और ये रोज करे तो महीने में 50,000 से ऊपर जाएगा सिर्फ खाने पर। रिया इतने में कई दिन का खाना बना देती है, 5 का, हर किसी की पसंद का अलग अलग, और कभी एक पैसे की बर्बादी नहीं होने देती। मुझे आज तक कभी सोचना ही नहीं पड़ा इन सब चीजों के बारे में। हाँ बेटा ये तो है। रिया सब कुछ इतने हिसाब से चलाती है कि हमें कभी पता ही नहीं चला कि घर चलाने में कितनी मेहनत लगती है। बेटा बाहर से इतना महंगा खाना पड़ रहा है,
सुन, रोटी वाली बाई लगवा लेते हैं। तीसरे दिन एक काम वाली बाई आई थी। सब आज क्या बनाऊं? दाल चावल बना दो, रोटी भी, जो भी घर में हो उससे बना दो। ठीक है साहब। तो ये कौन है? पिताजी, ये बाई है रिया की, जब तक तबीयत ठीक नहीं है तो खाना बनाने के लिए रखी है, 5,000 महीने का लेगी। अच्छा अच्छा ठीक है बेटा। आधे घंटे बाद किचन से आवाज आई, सब घी खत्म हो गया है, आज लेकर आना। क्या? अभी तो था, रिया बोल रही थी हफ्ते भर चलेगा। सब मैंने दाल में छोंका डाला, चावल में छोंका डाला, रोटी पर लगाया। घर का खाना घी से ही अच्छा लगता है ना सब, इसीलिए खर्च तो होगा। यार इतना सारा घी एक बार में ही खत्म कर दिया? रिया पूरे महीने उस घी को इतने हिसाब से चलाती थी, कभी कमी नहीं होती थी, और तुमने एक दिन में ही खत्म कर दिया। रिया की हालत खराब थी, डॉक्टर ने उसे आराम करने की हिदायत दी थी, इसलिए रिया के बजाय घर अब बाई के हाथ में था। 4 दिन बाद, सब आटा भी कम है, तेल भी आधा ही बचा है, टाइम से सब मंगा लेने का, बाद में नहीं बोलने का कि मंजू बोली नहीं थी। ऐसा कैसे? राशन तो पिछले हफ्ते ही नया आया था, रिया बोल रही थी कि अभी 15 दिन चलेगा। सब ये सब आप देखो, खाना बनेगा तो राशन तो लगेगा ना। शाम को कुणाल ने राशन की अलमारी खोलकर देखी। आटा आधी बोरी थी, ये रिया ने पिछले हफ्ते नया लिया था, वो भी गया, तेल भी आधा, चावल भी खत्म होने वाला है। रिया बोल रही थी कि ये राशन 15 दिन चलेगा और इस बाई ने हफ्ते भर में खत्म कर दिया। रिया एक बात बताओ, एक महीने में घर का राशन कितने का आता है और कितने दिन चलता है? 5 से 6 हजार के बीच में आता है और पूरे महीने चलता है। क्यों, क्या हुआ? रिया, इस भाई ने हफ्ते भर में इतना राशन खर्च कर दिया है जो 15 दिन चलना चाहिए था। घी गया, तेल गया, आटा आधा गया, और ऊपर से इसकी तनख्वाह 5,000 अलग। अच्छा, मैं बात करती हूँ। अगले दिन रिया धीरे धीरे रसोई में पहुंची तो देखा मंजू ने ढेर सारा आटा गूंथ रखा था। कुकर भर के चावल बना लिए थे और महंगे होने पर भी 4 टमाटर काट कर दाल में तड़के के लिए तैयार किया हुआ था। मंजू, ये क्या है? क्या है मतलब? खाना बना रही हूँ, जल्दी जल्दी निपटा दो, फिर मुझे दूसरे घर भी जाने का है। मंजू, घर में 4 लोग हैं और तूने खाना 8 आदमी का बना दिया। इतना चावल 2 दिन में भी खत्म नहीं होगा, और ये आटा कितने दिन रोटी बनाएगी इससे? अरे ऐसे थोड़ी ना उसूल है मेरे में, बासी खाना किसी को नहीं खिलाती, जो बचेगा अब सब बाहर कुत्ते को दे देगी, फिर शाम को फ्रेश बनाएगी। मैं तो इतना खाना बर्बाद कर रही है तू रोज, ऐसा तो ये घर नहीं चल पाएगा। मैडम देखो, ऐसे बात की और चिक चिक की तो मेरे को काम नहीं करने का। मैं रोज एक एक रोटी नाप के नहीं बना सकती, थोड़ा 19-20 तो चलता है, कौन ऐसे बोलता है? ये 19-20 है? 4 कटोरी दाल में 4 टमाटर से तड़का लगता है, पता है कितना महंगा है टमाटर? रोटियों से घी टपक रहा है, दाल में घी की नदी बह रही है, और भाई ये क्या चल रहा है? रसोई की हालत देख के रिया का तो सर घूम गया था, लेकिन मंजू, उसे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ा था। रिया नहीं जानती थी जो उसने आज किया है उसका असर मंजू पर नहीं, उसके पूरे परिवार पर होने वाला था। अगली सुबह मंजू काम पर ही नहीं आई और घर का हाल बुरा था। पापा, आज टिफिन में क्या है? जल्दी पैक कर दो, बस आ जाएगी। बेटा, आज भाई नहीं आए, लगता है खाना मुझे ही बनाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कहा 1 महीना पूरा आराम चाहिए रिया को। पापा, तो फिर टिफिन? बना रहा हूँ बेटा। कुणाल रसोई में घुस तो गया था, लेकिन उसके लिए खाना बनाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। काफी मशक्कत के बाद लंच तैयार हुआ, लेकिन तब तक बच्चे बिना खाना खाए जा चुके थे। जाकर लंच देकर आता हूँ बच्चों को, फिर आकर तैयार होऊंगा। बच्चों को लंच देने में कुणाल ऑफिस के लिए लेट हो चुका था। अरे यार, अभी बॉस बातें सुनाएगा, नाश्ता कर लेता हूँ, लंच बाहर ही खा लूंगा कुछ। खैर, किसी तरह दिन बीत गया। कुणाल को उम्मीद थी अगले दिन काम वाली जरूर आएगी, लेकिन अगली सुबह भी मंजू नहीं आती। पापा, आज मुझे टिफिन में कुछ अच्छा चाहिए, आपने जो भेजा था वो खाया ही नहीं जा रहा था, फिर कैंटीन से खाया तो पेट में दर्द हो गया। यश बेटा, आज फिर बाहर से मंगा लेते हैं। पापा, रोज रोज बाहर का खाना ही खाते हैं तो पेट खराब होता है। मम्मी कहती थी ना, बाहर का खाना रोज नहीं खाना चाहिए, और टिफिन में बाहर का खाना अच्छा नहीं लगता, ठंडा हो जाता है। पर बेटा, अभी कोई रास्ता नहीं है, थोड़े दिन तो ऐसे ही चलेगा। बेटा, मुझे तो सुबह की चाय नहीं मिली और पेट में भी नहीं गया कुछ अभी तक। पिताजी, अब बैठिए, मैं चाय बनाता हूँ। बेटा, तुम ऑफिस के लिए लेट नहीं हो रहा? वो तो रहा हूँ पिताजी, लेकिन क्या करूँ, कोई रास्ता नहीं है। रिया रोज ये सब कैसे करती थी? 5 बजे उठो, सबकी चाय बनाओ, नाश्ता बनाओ, टिफिन बनाओ, और फिर भी सब वक्त पर निकले। ये सब एक साथ कैसे होता था उससे? तभी रिया रसोई में आती है। कुणाल, बाहर रखने से घर नहीं चलता, घर चलाने के लिए हर चीज का हिसाब रखना पड़ता है।
क्या जरूरी है क्या नहीं ये देखना पड़ता है। बाजार में से एक एक सब्जी परख कर लानी पड़ती है। महीने का बजट सोच कर चलना पड़ता है। ये सब बाई नहीं करती, वो बस खाना बनाती है। मैं सब सोच समझ कर चलती थी, इसलिए बजट सेहत सब मैनेज हो रहा था। और ये सब तुम रोज करती थी बिना किसी सिखाए, बिना किसी से शिकायत किए। और मैं था कि रोज कहता था बस खाना बनाने के अलावा काम क्या है तुम्हारे पास। चलो मैं मदद करती हूँ, मिलकर बनाते हैं, परेशान मत हो। रिया की मदद करने से आज कुणाल समय से ऑफिस पहुंच गया था। शाम को 3 दिन बाहर का खाना करीब 5,000, बाई का 1 महीना 5,000 अलग, राशन की बर्बादी अलग। और फिर भी घर ठीक से नहीं चला। बच्चों और पिताजी को ढंग का खाना नहीं मिल रहा है। रिया ये सब रोज करती थी, 5 बजे उठकर रात को 12 बजे सोकर। और मैं था जो कहता था लंच बनाना कौन सा पहाड़ तोड़ना है, क्या इतना स्ट्रेस लेती हो छोटी सी बात का। वो उठा, किचन की लाइट बंद की और सोने से पहले एक बार रिया के कमरे में झांक कर देखा। सो गई क्या रिया? हाँ, कल सुबह डॉक्टर के पास ले चलूंगा, बस जल्दी ठीक हो जाओ यार, ताकि फिर से लंच बॉक्स मिल सके। नहीं, क्योंकि तुम्हारे बिना ये घर घर नहीं है। कोई काम वाली मेड कुक तुम्हारी बराबरी कर ही नहीं सकती। बहू एक बात कहनी थी, इन 4 दिनों में घर का जो हाल हुआ है वो देखकर समझ में आया कि घर चलाना कितना मुश्किल काम है। बाई आई तो राशन बर्बाद हो गया, बाई नहीं आई तो खाना नहीं बना, बाहर से मंगाया तो बच्चों का पेट खराब हो गया, कुणाल ऑफिस लेट जा रहा है, यश की तबीयत खराब हो गई, ध्रुव का टिफिन ठीक नहीं बन रहा, और मैं हूँ जो सुबह चाय के लिए बैठा रहता हूँ। पिताजी अब मैं ठीक हूँ, धीरे धीरे सब संभालूंगी, ये सब मत सोचिए अब। नहीं बहू, सोचना चाहिए, बहुत पहले सोचना चाहिए था। तुम रोज सुबह 5 बजे उठती थी, रात को 12 बजे सोती थी, और मैं था जो कहता था तुमसे खाना नहीं बनता। पिताजी, बहू घर तुमसे चलता है ये बात हम सब जानते थे, लेकिन मानते नहीं थे। अब मानते हैं, हो सके तो माफ कर देना। पिताजी आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, मैंने जो किया वो मेरा फर्ज था बस। और इस तरह पूरे परिवार को समझ में आ गया था कि खाना बनाना कोई छोटा या गैर जरूरी काम नहीं है, क्योंकि इस टिफिन के आसपास ही तो घूमती है सबकी दुनिया।